Morning, dear students. Welcome back. As we are going through the chapter Nazis and the rise of Hitler. In the previous video, we have discussed about the conditions of women and the art of propaganda during the Nazi Germany. Today, we will discuss what was the reaction of the common people and how did the world knew about this Holocaust in Germany. So let's start. If we talk about the reactions of common people against the Nazism, was different. Some peoples are see the world according to the Nazi ideology, and some peoples who are not ready agree with the Nazi ideology. So the many saw the world through the Nazi eyes. It means that कुछ लोग ऐसे थे, बहुत से लोग जर्मनी में उस समय ऐसे थे जो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे और उनकी जो देखने का नजरिया था वो वही था जो नाजी आइडियोलॉजी या हिटलर की आइडियोलॉजी कहती थी. दे स्पोक इन नाजी लैंग्वेज मीन्स उनकी जो बातें होती थी वो पूरी तरह से नाजिज्म थ्योरी को, हिटलर की थ्योरी को सपोर्ट करती थी. ऐसे लोग दे हेटेड द ज्यूज एज ऑलरेडी इज डिक्लेयर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी ज्यूज पीपल्स आर अनडिजायरेबल पीपल. सो वो लोग जो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे दे हेट टू द ज्यूज, रिपोर्टेड देम, बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. दे बिलीव दैट नाजिज्म और द नाजी आइडियोलॉजी विल ब्रिंग द हैप्पीनेस एंड द प्रॉस्पेरिटी टू देम एंड आल्सो टू द कंट्री. बट कुछ ऐसे भी थे जो लोग उनकी आइडियोलॉजी से एक्सेप्ट नहीं करते थे. मेनी अदर्स ब्रेव्ड पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. Among them, many peoples who oppose the Nazi ideology, who oppose the exploitation and torture of the police department in Nazi period. But अगर हम बात करें मेजॉरिटी की, the majority population were just only a onlookers. They were just only a viewers. They did not react. मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो केवल एक दर्शक की भांति थी, वो दर्शक की तरह केवल देख रही थी. They are so feared that they don't want to protest, don't want to act. मतलब उतना डर गए थे कि ना वो कुछ रिएक्ट करना चाहते थे और ना ही किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी. अब अगर हम बात करें ज्यूज की, to see the tortures and the Nazi ideologies actions, the Jews themselves began the believing in Nazi stereotypes about them. ज्यूज को बार बार जो इतना उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था जिस तरीके से थ्रू द मीडिया, थ्रू द रेडियो, टेलीविजन, तो ज्यूज को एक उनके अंदर डर का बैठ गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा नाजी आइडियोलॉजी हमको रिप्रेजेंट कर रही है वैसे ही हम हैं. मीन्स फाइनल सोल्यूशन का पीरियड आने से पहले, हिटलर के द्वारा उनको गैस चैम्बर सेंड करने से पहले ही दीज पीपल्स डाई मेनी टाइम्स. ज्यूज died many times before the final solution. मीन्स मौत से पहले कई बार वो डर के उनको सपनों में, उनके ड्रीम्स में वही डर दिखता था कि इस तरह से हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि वो देख रहे थे जिस तरह से रिएक्शंस और रिस्पांस हो रहा था. तो उनको मौत से पहले ही कई बार वो मर जाते थे. मीन्स इतना वो डर चुके थे ज्यूज. अब अगर हम बात करें होलोकॉस्ट बाय हिटलर, होलोकॉस्ट मीन्स द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल्स, राइट. तो Hitler was known as Hitler's actions were known as the crimes against humanity. So Hitler's actions were known crimes against humanity. Who killed so many million peoples? So this killing of large number of peoples were known as the Holocaust. When we kill the innocent peoples and then this is known as the Holocaust. अब अगर हम बात करें होलोकास्ट की फैक्ट की कि इस होलोकास्ट में कितने लोग मारे गए. द होलोकास्ट बिगन इन 1933. मीन्स हिटलर के पावर में आने के बाद से ही एक तरह से लोगों को किल करने के एक्शन शुरू हो गए. व्हेन द हिटलर केम टू द पावर एंड इंडेड इन 1945 व्हेन द नाजीज वर डिफीटेड बाय द अलाइड पावर्स. मीन्स 1933 से स्टार्ट हुआ किलिंग का सिलसिला, वो कंटिन्यू 1945 तक चलता रहा जब तक कि हिटलर पावर में रहा. Holocaust is taken from the Greek word. It means sacrifice by fire. Means आग के द्वारा लोगों को sacrifice किया जाना, जलाना, is known as the Holocaust. So refers to the Nazi persecution
and planned slaughter of the Jewish people. Jewish people को फुल प्लान करके उनको किल करना, ये जो है हिटलर की थ्योरी। इसके साथ साथ I have already told you that Nazis never use the term kill, they use the term final solution. अब कहीं भी हिटलर के आर्डर में या उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड में लोग जो है किल या मर्डर शब्द का यूज नहीं करते थे। दे हैव ए कोड वर्ड लाइक द स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन। इन दिस वे दे मेक ए प्लान टू मर्डर द ज्यूस पीपल। द नाजी यूज द टर्म फाइनल सोल्यूशन टू रिफर टू दियर प्लान टू मर्डर द ज्यूस पीपल। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन, द रिकॉर्ड, almost 11 million people were killed. 11 million people were killed during the Holocaust. Among them 6 million of these were Jews. में से 6 million Jews थे। के साथ साथ approximately 2/3 of all Jews living in Europe. During the Nazi period, during the Hitler period, पूरे यूरोप में पाए जाने वाले जो ज्यूस थे उसकी 2/3 पॉपुलेशन वीआर किल्ड बाय द हिटलर। अब इतने लोगों के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल दैट पर्सन एंड दिस एक्शन इज आल्सो ऑटोमेटिकली क्लियर, इट इज द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दैट इज द रीजन द हिटलर इज नोन एज द क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट थिंग, लोगों को मालूम कैसे हुआ? जब तक हिटलर का पावर था, हिटलर पावर में था, नोबडी हैव टू media is in his control, so no information came out to outside. But after that, when the Hitler was defeated, the other countries, reporters, media, forces came, then they saw the how much killing of the people in Nazi Germany during the Hitler period. Ghettos inhabitants, वो लोग Jews जो ghettos में एक एरिया में उनको रखा जाता था, wanted to narrate the heinous crimes अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन नाजी जर्मनी। वो चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कि किस तरह से हमारे ऊपर टार्चर या अत्याचार किया गया है। इसलिए उन्होंने सेक्रेटली दे रोट दियर डायरीज, केप्ट नोटबुक्स एंड क्रिएटेड द आर्काइव्स। इसके लिए वो लोग जो अपनी डायरी लिखते थे उसमें उन्होंने अपने पूरी प्रॉब्लम्स को, अपनी सफरिंग्स को और जो किलिंग हो रही थी लोगों की उसके बारे में लिखा। बाद में इन सब डायरीज को पढ़ करके पूरे वर्ल्ड को मालूम हुआ कि हिटलर के पीरियड में कितने लोगों को मारा गया। वन फेमस writer wrote secretly, Charlotte Bernadette secretly recorded the people's dream and later published in the book called the Third Week of Dreams. जो ये राइटर थे, इन्होंने जो है राइटर थी, इन्होंने लोगों से पूछा कि उनको कैसे, मतलब ड्रीम्स मीन्स हियर द ज्यूज पीपल्स दे द their conditions that what will be happen to us when we will come into the Hitler army. हिटलर की आर्मी के पास आने के बाद या हिटलर के द्वारा जो है उनके साथ क्या किया जाएगा उसको लेकर के उनको तरह तरह के सपने आते थे। मतलब वो डरते थे और अजीब अजीब सी चीज़ें लिखते थे। तो उसी सारी लोगों की बातों पे जो कलेक्शन था उसको सेलेक्ट करके एक बुक का नाम दिया गया एंड दैट बुक इज थर्ड वीक ऑफ ड्रीम्स। Jews dreamed of hooked noses, black hair and eyes. इस तरह से जो Jews persons थे मरने से पहले भी हर रात उनके लिए एक जो है मौत ही होती थी। अपने सपनों में उनको जो है अपने फ्यूचर को देख करके जो उनके अंत लिखा हुआ था उसको देख के वो डरते थे। Efforts made by Nazi leadership to destroy the evidences. ऐसा नहीं है कि नाजी लीडरशिप ने इन एविडेंसेस को खत्म करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी सेक्रेटली कुछ ना कुछ ऐसे जो है डायरीज, बुक्स रह गई जिसकी वजह से वर्ल्ड को मालूम हुआ। मेमोरीज ऑफ होलोकास्ट स्टिल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री एंड म्यूजियम्स। ये अभी भी प्रेजेंट है, लोग उसके बारे में जानते हैं और इन फ्यूचर भी लोग इन्हीं डॉक्यूमेंट्स और फिक्शन और पोएट्री और कहानियों के द्वारा ही लोग जान पाएंगे कि हिटलर ने कितना लोगों को जो है 11 मिलियन पीपल्स वी आर किल्ड बाय द हिटलर। ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर होता है। दिस इज द 3 क्वेश्चंस, व्हाट वाज होलोकास्ट एंड हु रोट द थर्ड वीक ऑफ ड्रीम्स, व्हाट डिड द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस बुक एंड हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर्स फॉर द रिविजन।
Thank you. Have a nice day.